नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का एक मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। गरीब स्थान मंदिर की दान पेटी 6 महीने बाद खुली, लाखों रुपए हुए बर्बाद। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट के एक मरीज जिले में मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला पॉजिटिव केस मिला है। शुक्रवार की आई जांच रिपोर्ट में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। वह मुरौल प्रखंड के बाजितपुर गांव का रहने वाला बताया गया है। उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नोडल अधिकारी डॉक्टर CK दास ने कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को RT-PCR जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया था। गुरुवार को जांच के लिए सैंपल SKMCH लैब में भेजा गया था। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। उसकी 3 टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर उसकी परेशानी बढ़ेगी तो उसे SKMCH में कोरोना वार्ड में भर्ती किया जाएगा। इसकी हर दिन की गतिविधियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ली जा रही है। मुजफ्फरपुर में मिले पहला कोरोना मरीज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को बताया कि वह घर पर ही रहता है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पिछले 5 दिनों से उसकी तबीयत खराब रह रही थी। PHC जाकर उसने चिकित्सक से दिखाया तो कोरोना जांच के लिए लिखा गया। इधर पॉजिटिव मरीज के संपर्क में जो लोग भी आए हैं, विभाग ने उनका भी कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। कोरोना का यही है कि जैसा कि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त हो चुका होगा, कल एक पेशेंट RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। क्या ट्रैवल हिस्ट्री है? सब ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। वो मुरौल PSC गए थे, वहीं उनका रैंडम सैंपल सिलेक्शन हुआ था और जब हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज भेजे तो उसमें जाँच की पुष्टि की गई है। क्या तैयारी है सभी नया वेरिएंट को लेकर? सभी जगह तैयारी तो है ही। सभी मेरे जो जितने भी PHC हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ जांच कराई ही जा रही है। कोरोना पेशेंट के लिए बेड का भी इंतजाम किया जा रहा है। स्टेशन वगैरह पर भी सब, लेकिन अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं आया है, क्योंकि अभी उस रूप से शहर में नहीं फैला है। बस लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अब कोरोना से हैबिचुएटेड हो गए हैं, उन्हें पता है जो क्या प्रिकॉशन रखना है और कैसे इससे बचा सके। लेकिन फिर भी हम एक बार लोगों से यही आगाह करेंगे या आग्रह करेंगे जो थोड़ा भीड़ वाले जगह में जाने से बचें और जाए तो अपना सुरक्षा का उपाय करें, मास्क का सेवन करें। तो तीसरा वेरिएंट किस प्रकार का रहेगा? अभी तक तो जो देख रहे हैं या जो आप हिंदुस्तान में भी देख रहे होंगे, लगभग में 700, 750, 800 केस एक दिन में आ रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसी सूचना नहीं पाई जा रही है। कुछ केस पटना में मिले हैं, कुछ यहाँ मिले हैं और ऐसा नहीं लग रहा है जो जैसे पिछला जो लहर हम लोग झेले हैं उस तरह से नहीं लग रहा है अभी के सिचुएशन को देखते हुए जो उस तरह से आएगी। इसीलिए बस लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, भयभीत वो न हो। 6 महीने बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर की दान पेटी खुली, लाखों रुपए बर्बाद हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। कोई रिकवर नहीं है। झूठ मूठ के ये लोग मीडिया वाले को बरगला लेंगे कि मैं RBI से चेंज कर लूंगा। RBI इनके बाप के बपौती में है कि RBI चेंज कर देगा। RBI वही नोट चेंज करता है जिस नोट पे नंबर हो, जिस नोट पे दिखाई दे कुछ। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें क्या RBI चेंज करेगा? जरा बताया जाए कि RBI क्या चेंज करेगा इसमें। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाला बाबा गरीबनाथ मंदिर में मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको बता दें कि 6 महीने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर का दान पेटी खोला गया, जिसमें लाखों रुपए की बर्बादी नजर सामने आ रही है। लाखों रुपए धूल कण खाते हुए सड़ गए और पानी से भीग कर सड़ गए। तस्वीर जो देख सकते हैं किस तरीके से नोट की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों रुपये की बर्बादी की गई है, जिसको लेकर मंदिर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं कई पुजारी इस नोट को ठीक करने में लगे हुए हैं। वहीं कई लोगों का दावा है कि इस नोट को जल्द रिकवर किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे मंदिर के पुजारी से, क्या कुछ कह रहे हैं। प्रभावित धार्मिक न्यास वोट का है, जिनके अंतर्गत में मंदिर का सारा विधि व्यवस्था देखा जाता है। सिर्फ कमाई नहीं कि बाबा भोलेनाथ के, बाबा गरीबनाथ के प्रति कोई खर्चा, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ के कमाई से यहाँ के ट्रस्टी को मतलब है और कुछ नहीं है। 6 महीना पे खोला गया बक्सा दान पेटी। देखिए कि भक्तों के आस्था से कैसे खिलवाड़ किया गया है यहाँ। ये सारा गला नोट आप दिखा सकते हैं। भक्त अपना पेट काट के मनता मानते हैं कि बाबा के दरबार में ये पूरा हो जाए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, और उसके आस्था से जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ, अभी भी यहाँ के अध्यक्ष
बोल के गए कि अगर आप ज्यादा कुछ कीजिएगा तो मैं आपको जेल डाल दूंगा। मतलब अपने पावर का धौस सुनो, बार बार आते हैं मंदिर पर, पावर का धौस दिखाते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी ट्रस्ट का संविधान, मतलब कि ये कानून में लिखा गया है, किसी भी ट्रस्ट का बैंक खाता सरकारी बैंक में होगा, न कि किसी प्राइवेट बैंक में होगा। और यहाँ के अध्यक्ष का बार बार ये चोट यही है कि मैं प्राइवेट बैंक में ही खाता खोलूं। ICICI बैंक से इनका सेटिंग है, बार बार बैंक में दबाव डालते हैं, मंदिर में बैंक खुलेगा, मंदिर का खाता प्राइवेट बैंक में जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ गरीबनाथ मंदिर ही ऐसा है जहाँ पे इन लोगों का भ्रष्ट ट्रस्टी जो है वो यहाँ पे जमे हुए हैं पिछले 15 साल से। अच्छा, पहले कब दान पेटी खुल जाता था और इतना समय लगने का क्या कारण है? पहले सप्ताह में एक बार मंगलवार खुलता था, लेकिन ये सावन से लेके जुलाई से लेके अभी पहला बार खोला गया है, जिसमें लापरवाही पूरे धार्मिक न्यास बोर्ड के जो यहाँ पे हैं, गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के जो है सचिव हुए, अध्यक्ष हुए, उन लोगों का ये सब तिरिया चरित्र करके पूरे कमेटी का ही समझिए पूरा ऐसा कोई जमा की बर्बादी होगी। मेरे हिसाब से लाखों का बर्बादी है, लाख नहीं लाखों का बर्बादी है। इस नोट को कैसे रिकवर होगा? या कोई रिकवर नहीं है, झूठ मूठ का ये लोग मीडिया वाले को बरगला लेंगे कि मैं RBI से चेंज कर लूंगा। RBI इनके बाप के बपौती में है कि RBI चेंज कर देगा। RBI वही नोट चेंज करता है जिस नोट पे नंबर हो, जिस नोट पे दिखाई दे कुछ। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें क्या RBI चेंज करेगा? जरा बताया जाए कि RBI क्या चेंज करेगा इसमें। ये झूठ मूठ के मीडिया वाले को बरगला दिया गया है और यहाँ फिर से सब पंडित पुजारी को धमकी दिया गया कि अगर कोई आदमी कुछ बोलोगे तो इस बार फाइनल जेल भेज ही देंगे। अपने पावर का धौस यहाँ के अध्यक्ष और सचिव दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि लगभग 6 महीने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर का दान पेटी खुला है और यहाँ पर लाखों रुपए की जो बर्बादी है, देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से नोट सड़ गए हैं। और जो मंदिर के न्यास बोर्ड के समिति के सदस्य हैं, उनका कहना है कि सारे नोट को जल्द ही रिकवर करवा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी है, उनका कहना है इस नोट का रिकवरी करना असंभव है, क्योंकि यह नोट के नंबर पूरे गल खराब हो चुके हैं और इस नंबर न मिलने के कारण नोट रिकवर नहीं हो पाएगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर की मीटिंग समय समय पे होते रहती है, रेगुलर मीटिंग थी। इसमें छोटे छोटे एजेंडे थे, जैसे मंदिर में फर्श का निर्माण नीचे में कुछ टूट गया है, उसका मंदिर की पेंटिंग होनी है। इसके संबंध में एक प्रस्ताव आया कि पहले भी इसमें कोशिश की गई थी कि संस्कृत की शिक्षा जो मंगल भवन है उसमें दी जाए, जिससे कि जो पुजारी लोग हैं या जो लोग पूजा पाठ सीखना चाहते हैं, किसी भी समुदाय से हों, उसमें कोई ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, लेकिन नियमानुसार हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ में पूजा पाठ कर सकें। तो उसके लिए एक प्रस्ताव आया था। और कौन एक प्रस्ताव था? एक चौथा वो तो हो गया, नहीं चौथा वाला और नहीं। तो इन चीजों पे सारे हैं, तो इस पे छोटी छोटी चीजें हैं, अनुपालन हम लोग देखते हैं। काफी सारा पैसा सारा जो बर्बाद हो गया हुआ, नोट वगैरह गल गया है, काफी दिनों बाद खुला कैश, तो उसमें भी कुछ है थोड़ा बड़ा कभी कभी बारिश में देर होने से होता है, तो दैट हम लोग एक्सचेंज करा लेंगे, ऐसा बहुत नहीं है। नोट तो जब खराब होते हैं तो रिजर्व बैंक एक्सचेंज होता है, करता है, नियमानुसार होता है। हनुमान मंदिर जो है सीता रसोई वगैरह चलाती है, तो भविष्य में कुछ इस तरह की योजनाएं हैं क्या? अभी हम लोग बाकी सारे प्रश्नों में जब न्यास समिति निर्णय लेती है तभी कुछ करते हैं। मैं बिना न्यास समिति के निर्णय के कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, यह हम बैठक में ही होती है। ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी 150 लोगों का पहले से एक रसोई चल रही है, वो अच्छा से शुरू से चल रहा है। मुजफ्फरपुर से सिटी न्यूज के लिए मैं विवेक कुमार। जिले में ठंड की रफ्तार जारी। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठंड की रफ्तार जारी रहेगी। जिले समेत पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी। पछुआ हवा चलने के कारण दिन भर लोग ठंड से ठिठुरते रहे। हालांकि आज भगवान सूर्य देव भी बादलों के पीछे छिपे रहे। ठंड इतनी अधिक थी कि लोग कांपते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लिया और आग जलाकर तापते नजर आए। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक ठंड की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। इस दौरान 2 से 3 किलोमीटर तक पछिया हवा चलने का अनुमान है। आग तापते लोगों ने कहा कि ठंड से बचने के लिए हम लोग आग का सहारा ले रहे हैं। गरीब का ना पैसों तो गरीब ही मरता है, बहुत ज्यादा, बहुत एकदम बर्फीली हवा, कनकनी।
ठंड बढ़ गया है, रिक्शा गरीब आदमी को परेशानी है, पैसा वाला थोड़ी परेशानी है। हाँ, अब देखिए कामों मिल रहा है तो आदमी को ठंडा में जाना नहीं चाह रहा। सब कितने बजे घर से निकले? आज तो हम निकले हुए हैं 8 बजे के करीब घर से। ठंडा है तब भी? ठंडा है तो क्या करें, निकलना ही या नहीं निकलेगा तो काम कहाँ से चलेगा। नववर्ष को लेकर जुबा सनी पार्क पूरी तरह तैयार, अभी से ही लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। हम लोग नववर्ष की सेलिब्रेशन सब लोग मिलकर काफी धूमधाम से मनाएंगे और आशा करती हूँ आने वाले साल में सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब लोग काफी खुश रहे, मिलजुल कर रहे। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ही ज्यादा बैठने की भी जगह है और काफी सुंदर पौधे भी लगे हुए हैं। नए रूप में ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और बच्चों के प्लेस भी ज्यादा है ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छे से खेल कूद सके। नव वर्ष 2024 की तैयारी को लेकर जुब्बा सनी पार्क यानी शहर का हृदय कहने जाने वाला जुब्बा सनी पार्क पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया है। आपको मैं बता दूं कि जो पिकनिक स्पॉट के रूप में शहर के लोग जुब्बा सनी पार्क आना चाहते हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से इसको नव वर्ष के तोहफे के रूप में इसको सजाया गया था और इसकी तैयारी को लेकर लगातार नगर निगम प्रशासन इसमें लगी हुई थी और ये पूरी तैयारी कर चुकी है और नव वर्ष को लेकर ये जुब्बा सनी पार्क पूरी तरह सज धज के तैयार है। कुछ महिलाएं हैं, देख सकते हैं कि नव वर्ष की तैयारी को लेकर आपस में पिकनिक मनाने आई है, गेम भी खेल रही है। उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि नव वर्ष की तैयारी को लेकर। क्या नाम हुआ मैडम आपका? गरिमा अग्रवाल। अच्छा, ये बताइए कि नव वर्ष की सेलिब्रेशन किस हिसाब से करेंगे चूंकि जुब्बा सनी पार्क में है? हम लोग नववर्ष की सेलिब्रेशन सब लोग मिलकर काफी धूमधाम से मनाएंगे और आशा करती हूँ आने वाले साल में सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब लोग काफी खुश रहे, मिलजुल कर रहे। आपका क्या नाम हुआ? सिस्का। क्या जुब्बा सनी पार्क में है और इसकी जो तैयारी निगम प्रशासन ने की उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ही ज्यादा बैठने की भी जगह है और काफी सुंदर पौधे भी लगे हुए हैं। देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं और नव वर्ष को लेकर ये जुब्बा सनी पार्क आज मूवमेंट घूमने भी आई हैं और कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नथानी है। ये बताइए कि जुब्बा सनी पार्क चूंकि पहले से ये स्वरूप चेंज किया गया है और 2024 नव वर्ष को लेकर ये नगर निगम प्रशासन जो तैयारी की गई थे उसको क्या लग रहा है कि नए रूप में जुब्बा सनी पार्क कैसा है? नए रूप में ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में और बच्चों के प्लेस भी ज्यादा है ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छे से खेल कूद सके। पहले से ज्यादा बेटर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि जुब्बा सनी पार्क जो सजाया गया था, तैयारी की गई थी, उसको लेकर लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में ये काफी लोग यहाँ नव वर्ष को लेकर आएंगे और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे। कैसे सेलिब्रेट करोगे न्यू ईयर? मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है। मैं जो इस पार्क के बनने के बाद फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ बहुत सारे झूले, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी खुश हैं जुब्बा सनी पार्क में आकर और 2024 को लेकर जो तैयारी, जो पिकनिक हब बनना चाहिए था जुब्बा सनी पार्क, उसको यहाँ पर अनुमान है कि अप्रत्याशित भीड़ जरूर होगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। अभी से लोग तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। शहर के बाजार तिल की सौंधी सौंधी खुशबू से गुलजार है। मकर संक्रांति आने में अभी 2 सप्ताह बचे हैं। ऐसे में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर तिलकुट का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। लोग अभी से ही तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। टावर चौक स्थित विनोद जी तिलकुट वाले के यहाँ ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। यहाँ तिल से बने सभी सामग्री की बिक्री की जाती है। विनोद जी ने बताया कि कई दशकों से ही गया के कारीगरों द्वारा तिलकुट बनवाया जाता है। हमारे यहाँ कई वर्ष पुराने ग्राहक हैं जो हर वर्ष आते हैं। इस बार बहुत बढ़िया आइटम बन रहा है सर, आपको कम चीनी में तिलकुट बन रहा है, गुड़ में भी बहुत बढ़िया बन रहा है, आपको काला तिल भी बहुत बढ़िया हो गया है और हमारे यहाँ ओरिजिनल गया का कारीगर है।
वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। इम्तियाज अहमद को फायर वर्क डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर फटाखा व्यवसायियों ने इम्तियाज अहमद का जोरदार स्वागत किया। फायर वर्कर्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर पटाखा व्यवसायी इम्तियाज अहमद उर्फ वकील को मनोनीत होने पर जिले के व्यापारियों में काफी उत्साह है। उनके सम्मान में शनिवार को जिले के पटाखा व्यवसायियों ने गरीब स्थान स्थित निजी होटल के सभागार में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर नव मनोनीत
प्रदेश अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज अहमद ने कहा कि पहले मुझे जिले की कमान दी गई थी। कार्यकलाप को देखते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी। मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। पटाखा व्यापारियों के साथ कई परेशानियां हैं जिसे मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार से पहली मांग है कि जिस तरह पूरे देश में ग्रीन पटाखा बेचने की अनुमति है, इसी तरह बिहार के सभी जिले में ग्रीन पटाखा बेचने की अनुमति दी जाए। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही पटाखा बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलकर सभी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर शकील अहमद, सबीर अहमद के साथ बाकी लोग उपस्थित रहे। देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी मिली है हमको, और लोगों ने हमको निर्विरोध चुना है। और आप समझ सकते हैं कि कोई किसी को निर्विरोध चुनता है तो उसका विश्वास 100 गुना उसके प्रति होता है। और हम अपने जानिब से आपके द्वारा विश्वास दिलाते हैं। 38 जिला पूरे बिहार में है, इससे आप अवगत हैं। और जहाँ भी जो पटाखा व्यवसायी हैं, चाहे वो फुटपाथ पर बेच रहे हों, दुकान में बेच रहे हों, गोदाम से बेच रहे हों, उनके लिए न्याय संगत जो होगा वो सरकार से हम मांग करेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि पटाखा जो है वो आम वस्तु नहीं है। ये बात सरकार का कहना सही है और सरकार के कहे हुए तमाम बातों का अक्षरशः पालन होगा। लेकिन ग्रीन पटाखा पूरे भारत में बिक रहा है, बिहार में भी उसको बेचने का आदेश दिया जाए। उसके साथ साथ हम लोगों के लाइसेंस का नवीकरण हो और उसके साथ जो भी एसोसिएशन में मसौदा तैयार होगा उस विषय पे हम लोग बात करेंगे सरकार से, और सारा फैसिलिटीज जो अन्य व्यापारियों को मिलता है वो हम लोग को भी दिया जाए। अड़चनें भी बहुत आती हैं व्यवसाय में, कैसे उसको निकालें? देखिए, अड़चन तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आएगा। आप मर जाइएगा तो कोई अड़चन नहीं आएगा। जिंदा लोगों के लिए ही अड़चन आता है। जो जिंदा दिल होते हैं उस अड़चन को पार करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी ग्रेड में हम लोग आते हैं कि जो भी अड़चन है उसको पार किया जाएगा और सरकार के साथ न्याय संगत बात होगी। मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय लिया जाएगा, क्योंकि पहले मैं मुजफ्फरपुर जिला फायरवर्क्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। आज हमको लोगों ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जिम्मेदारी हमारी बहुत बढ़ गई है और इस जिम्मेदारी को मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और रेलवे के आधारभूत संचारता के विकास के साथ साथ आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला बनाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की तरह तेज गति से चलने वाला अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि बिना एसी के आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यह बातें पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विकास कार्य और यात्री सुविधा का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा। वहीं महाप्रबंधक श्री खंडेलवाल ने कहा कि अब रेलवे यात्री को बहुत जल्द अपने देश भारत से नेपाल में ट्रेन से जाने की सुविधा प्राप्त होने वाली है। नेपाल बॉर्डर इलाके में पूर्व मध्य रेलवे जयनगर से आगे रेलवे ट्रैक को विस्तार कर नेपाल में ले जाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए फंड की व्यवस्था की गई है। नेपाल सीमावर्ती इलाके में पुराने गेज परिवर्तन का कार्य आगामी जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इंडियन रेलवे ने काफ़ी तेजी से चल रहा है। उसके लिए आपने देखा होगा, हम इससे पहले की सालों में 3000 किलोमीटर के आसपास पटरियां बनाते थे। अब जो पिछले साल हमने 5200 किलोमीटर पटरियां बनाई, नई लाइन डाली, तो विकास ऑलमोस्ट डबल के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और जो नए जितने भी ट्रैक चल रहे हैं वो 160 किलोमीटर स्पीड के लिए फिट बनाए जा रहे हैं। इन ट्रैक्स पर ट्रेन अपनी जो वंदे भारत वगैरह 160 तक चल सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है। आपने देखा होगा, इधर से भैंस आया, उधर गाय गया, कुछ टकरा गया। उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए उसकी दिशा में काम किया जा रहा है। जैसे ही अगर हम अपने आप को संयमित कर लें और देखें कि इन सब चीज़ों को कैसे रोकें, तो और तेज़ी से स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अभी स्पीड बढ़ाने प्रेजेंट सोशल कंडीशन में उचित नहीं है, क्योंकि कभी भी भैंस और गाय आके टकरा जाती हैं। हमने ट्राई किया था, लेकिन बहुत सारे कैटल रन ओवर होने से वो असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ट्रैक जो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो हाई स्पीड के लिए फिट बना रहे हैं,
जैसे ही हमारी ये सोशल कंडीशन सुधरेगी तो हम इस ट्रेनों की स्पीड को और बढ़ाएंगे और आगे चलाएंगे। और यात्री सुविधा में क्या बढ़ोतरी होने वाला है भविष्य में सबको? यात्री सुविधाओं में अगर हम देखें तो दो चीज़ होती हैं कि जब यात्री आता है तो वो स्टेशन से बहुत अच्छे तरीके से अंदर आ पाए, अच्छी स्टेशन बिल्डिंग हो जहाँ पे कुछ वेट करना पड़े तो वेट कर पाए, और अच्छी ट्रेन में ट्रेवल करके फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। तो इस दिशा में सरकार ने अमृत स्टेशन स्कीम लॉन्च की, उसमें 1309 स्टेशनों पे काम चल रहा है भारतीय रेलवे में। और अगर ECR रेलवे की बात करें तो 92 स्टेशनों पे काम चल रहा है। स्टेशन को इसके अंतर्गत लिया गया है, उसमें 78 पे काम चालू हो गया है और बाकी में भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अगर मुजफ्फरपुर की ही बात करें तो यहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है, आपने देखा होगा, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे कि पैसेंजर्स को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सके। और ट्रेन सर्विसेज में जब बोर्ड करते हैं उसमें साफ़ सफाई के साथ साथ अच्छी ट्रेन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि यात्री सुविधा आरामदायक बन सके। सत्यनारायण मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा संपर्क महाअभियान कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क महाअभियान कार्यक्रम के तहत श्री सत्यनारायण मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 22 दिसंबर को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा निर्मित पूजन अक्षत संपूर्ण सनातनी हिंदू भाइयों के साथ पूजन स्थल तक पहुंचने और सामूहिक मंगलाचार देव दीपावली से बड़ी दीपावली ऐतिहासिक दीपावली हो, यह निर्णय लिया गया। और सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने प्रभु श्री राम के इस पूजित अक्षत को स्वीकार करते हुए अपने अगले दिन के लिए घर घर और जन जन के राम विचारधारा से जोड़ते हुए पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विचार पर भी सभी की सहमति बनी। इस बैठक में प्रमुख रूप से सुबोध शर्मा, अमरीश कुमार विपुल, अरुण पांडे, अनिल कुमार, संजय रजक आदि लोग उपस्थित थे। नारायण मंदिर में स्थानीय पुरानी गुदरी और पुरानी बाजार के निवासियों द्वारा 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजित हो रहा है, उस संदर्भ में एक बैठक किया गया। इस बैठक में अयोध्या से आए पूजित अक्षत को स्थानीय घरों में पहुंचाने का निश्चय किया गया कि प्रत्येक परिवार के पूजा घर तक भगवान राम का अयोध्या से आया पूजित अक्षत आमंत्रण पहुंचाया जाए और सभी परिवारों को उस दिन भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से टीवी और संचार माध्यम के द्वारा देखने, उस दरमियान होने वाली आरती को अपने। यह बैठक प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी को आयोजित की जा रही है, उस निमित्त जो है संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि अभी तक जो हमको जानकारी है कई देशों के प्रतिभागी वहां तक यह पूजित अक्षत का कलश पहुंचाया जा रहा है और कुछ लोग लेके जा रहे थे। उसमें पूजित अक्षत है, श्री राम प्रभु का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसका एक निमंत्रण है, आमंत्रण, या कहीं पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। नव वर्ष को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नगर भवन में स्कूली बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय ओपन क्विज प्रतियोगिता स्थानीय नगर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के 196 प्रतिभागियों के 98 टीमों ने भाग लिया। पहले राउंड में 12 टीम सफल हुई, दूसरे राउंड में 6 टीम सफल हुई। फाइनल राउंड में सफल प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली टीम को डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं बाकी 3 टीम को कंसोलेशन प्राइज दिया गया है। 1 तारीख को उसको लेकर के पूरे जिले में उत्सव का माहौल है। उसके कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गए हैं। उसी के क्रम में आज क्विज का आयोजन किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 98 टीमों ने भाग लिया था। 2-2 व्यक्तियों की टीम थी तो 196 सभी लोगों के लिए ओपन थे। 98 टीमों में से जो प्राथमिक राउंड था उसको चुन करके 12 टीमें आई, उनका सेमीफाइनल कराया गया और सेमीफाइनल में से 6 टीमें फाइनल पहुंची, जिनका क्विज अभी हो रहा है। और मैं सभी जिला वासियों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आगामी 1 तारीख को हम लोग का जो मुख्य कार्यक्रम है वो खुदीराम बोस
स्टेडियम में शाम को होगा और उस कार्यक्रम में भी सभी लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें और पूरे उत्साह और सौहार्द और उल्लास के साथ जिला स्थापना दिवस मनाया जाए। यही हमारी शुभकामना और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।